निकालिया। पगड़ी बनाओ, तालियां। गोकुल राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बड़ा धन्यवाद आप सारे यहाँ इकट्ठे हुए मुझे सुनने के लिए। देखो, जब भी कोई जनसभा का स्टेज सजता है तो एक उम्मीद से सजता है कि नेता आएगा और अगर जीतेगा तो काम करेगा हमारे। लेकिन सिरसा के अंदर रुक जाएंगे, फिर बीच में भूल जाता। अच्छा, आ जाओ, बात धन्यवाद। पर सिरसा के अंदर स्टेज तो सजते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। मुझे याद है पिछले चुनाव के अंदर आप लोगों ने विधायक जी को काफी वोट रूपी आशीर्वाद यहां से दिए थे। आप लोगों को उनसे उम्मीदें थी, इसकी थोड़ी आवाज बढ़वा दो। आप लोगों को उनसे उम्मीदें थी कि आपका काम करवाएंगे, 5 साल आपकी सुनवाई करेंगे, आपकी दुख दिक्कत परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। पर उसके बाद हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा, कि मेरे हिसाब से तो आपके बीच में धन्यवाद भी नहीं वो करने आए थे क्या? नहीं आए, धन्यवाद करने नहीं आए, कभी आपकी दुख तकलीफ सुनने नहीं आए। सबसे ज्यादा बुरा हाल आपकी इस कॉलोनी का है, इस ढाणी का है। सारे सीवरेज बैक मार रहे हैं, इतना बुरा हाल, नर्क बना रखा है इन लोगों ने। ना कोई पीने की व्यवस्था, ना कोई सीवरेज साफ। इससे शर्म वाली बात और क्या होगी? जहां हमारे बच्चे, मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, उस स्कूल के आगे आधा फुट सीवरेज का पानी खड़ा रहता है। दुनिया जान की वहां पे मुश्क आती रहती है। उसी पानी के बीच में से बच्चों को अपने घर जाना पड़ता है। तो क्या इसलिए हमने इन लोगों को एमएलए बनाया था? आज बोर्डों के ऊपर लिख रहे हैं सेवादार। क्या ये सेवा की थी? कल और परसों की रात, जिस प्रकार की रात को ये सेवा करेंगे शराब और पैसों की, आप लोगों से कोई छुपी नहीं हुई। ये किस प्रकार से ये लोग पूरा 5 साल अपनी शक्ल नहीं दिखाते। और अब तो इतना घमंड हुआ पड़ा इन लोगों को कि आप देख लीजिए, आदमी कम से कम यही सोच लेता है कि इलेक्शन है भाई, 6 महीने तो रहना पड़ेगा, 4.5 महीने की कमी दूर करनी पड़ेगी, 6 महीने तो कम से कम लोगों में रह लूं तब वोट मिलेंगे। लेकिन नहीं, इतना घमंड कि आए तो सिर्फ चुनाव से 1 महीना पहले। उनको एक बड़ा वहम है मन में कि मैं महीना पहले आऊंगा, पैसे बहाऊंगा और चुनाव जीत के वापस चला जाऊंगा। उन्होंने हमारे सिरसा की जनता को बिकाऊ समझ रखा है, बिकाऊ। लेकिन इस बार आप लोगों को दिखाना होगा कि आप लोग, हम सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं, टिकाऊ है, टिकाऊ। अब ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, 4 पार्टियां इकट्ठी हो गई। क्या इनकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती है? नहीं। लेकिन फिर भी इकट्ठे क्यों हैं? कि कैसे भी करके गोकुल सेतिया नहीं जीतना चाहिए, इसको दबाओ, इसको हराओ कैसे भी करके। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि पिछली बार आपने मुझे इतने वोट डाले लोगों ने कि सिर्फ 600 का बीच में फर्क रह गया था। उन्होंने दुनिया जहान का पैसा बहाया और हमने
ईमानदारी से चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतने वोट डाले कि उनको दिन में तारे दिखाने का काम किया। 5 साल ये लोग बौखलाए रहे और ऐसा बौखलाए तब कि आज तक बौखलाहट इनके मन में है। अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, कोई ढंग की बात इनके पास करने के लिए नहीं। सुबह से लेके शाम तक सिर्फ मेरी निंदा करते हैं, मुझे गालियां निकालते हैं। अब जो ये लोग मेरा अपमान करने का काम कर रहे हैं, अब मेरे मान सम्मान की रक्षा आप सिरसा वालों को रखनी होगी, आपको करनी चाहिए। मैंने तो 5 साल के बीच में जो भी भूमिका विपक्ष के अंदर रह के निभाने का काम किया, हर दम हर समय मैंने प्रयास किया कि किस प्रकार से आप लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतर सकूं। आज मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो इसीलिए की कि कांग्रेस की एक तरफा सरकार बनने जा रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे सरसा वालों की भागीदारी सरकार के अंदर होनी चाहिए। गर्व से मेरे सरसे वाले कह सके कि हमारी सरकार है। और भैया जब सरकार होगी, जब आपका भाई सरकार में होगा, तो फिर आपके कामों के लिए पूरी मेहनत भी करेगा और तेज गति देगा आपके कामों को। ये तो कौन से कामों में काम है कि सीवरेज बैक मार रहा है, पानी नहीं आ रहा। अरे तुम किस प्रकार के नेता हो? मुझे तो हंसी आती है, कई बार कहते हो हम तो मोदी से अमित शाह से मिलके आए हैं, हम तो एनडीए का हिस्सा है। और कभी आप कहते हो कि हरियाणा की सरकार ही हमारे सिर पे टिकी है। अरे एनडीए का तुम हिस्सा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलके आते हो, मुख्यमंत्री के साथ तुम्हारी पीठ लगती है, और एक तुम हमारी ढाणी का सीवरेज नहीं खुलवा सकते। फिटे मुंह ऐसे लोगों पे यार, फिटे मुंह। बोल लेना। तो कुल मिला के इन्होंने हमारे जीवन को किस प्रकार से आज खराब करने का काम किया। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, विश्वास रखिएगा, आपका सिर कभी शर्म से गोकुल सेतिया झुकने नहीं देगा। और आओ एक नए रास्ते पे, विकास के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे इकट्ठे मिलके चले और अपने इलाके का और अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।